हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। आत्मनिर्भर संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत। और देखिए दोस्तों, हम पिछली क्लास में रीजनिंग का एक टॉपिक पढ़ रहे थे, ब्लड रिलेशन, यानी कि खून के रिश्ते, रक्त संबंधित से। मैंने आपको बताया था कि रक्त संबंधित यानी जो रिश्तों से जो सवाल 3 टाइप से बनते हैं। पहला टाइप तो जो चिन्ह वाला था वो तो मैंने आपको करवा दिया। जो आज हम पढ़ रहे हैं रिश्ते कैसे निकाले जाते हैं, तो आज मैं आपको एक रामबाण विधि बता रहा हूं। उस विधि के माध्यम से आप चाहे कितना भी बड़ा सवाल आ जाए रिश्ते से, आप आसानी से हल कर सकते हो दोस्तों, लेकिन इसको आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। तो अब मैं शुरुआत करता हूं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगर मेल की बात हो रही है, अगर पुरुष की बात चल रही है, तो उसको इस डब्बे के अंदर पे करना है। मैं आपको ये सिंबल बता रहा हूं, प्रतीक, यानी कि पुरुष का प्रतीक क्या है। मेल का तो आपको डिब्बा में बैठाना है उसको। तो अगर फीमेल की बात चल रही है, अगर स्त्री की बात हो रही है, तो उसको आपको गोला मान लेना है। उसको गोले के अंदर सेव करना है। ठीक है दोस्तों, पुरुष का डिब्बा और महिला का गोला, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। अब अगली कंडीशन क्या है, यहां ध्यान से समझना दोस्तों। अगर भाई भाई की बात चल रही है या भाई बहन की बात चल रही है, तो जो मैं ये जो बता रहा हूं ये डायग्राम है। इस डायग्राम के माध्यम से आप चाहे कितना भी बड़ा सवाल हो आसानी से हल कर सकते हो। और हाँ, जहां तक आपको पता ना चले कि ये लड़का है या लड़की है, तब तक उसे किसी भी डब्बे में नहीं रखना है आपको। तब तक उसे ऐसे ही छोड़ना है खाली, न तो गोला में फीड करना है उसे और न ही डिब्बे में फीड करना है। ठीक है दोस्तों, अगर भाई भाई या भाई बहन की अगर बात चल रही है, तो आपको एक सीधी लाइन में बैठाना है। अगर भाई भाई की बात चल रही है तो इस प्रकार बिठाना है। अगर भाई की अगर कोई बहन हो तो इसी लाइन में इस प्रकार फीड करना है दोस्तों। जो मतलब भाई बहन की जो लाइन है वो एक सिंपल यानी सीधी रेखा में आपको इस प्रकार सेव करना है। अगर पिता पुत्र की बात चल रही हो, अगर पिता पुत्र की अगर बात चल रही हो दोस्तों, तो पिता पुत्र का जो बनता है हमारे जो जोड़ा, वो इस प्रकार बनाना है आपको। ये पिता पुत्र का जोड़ा है दोस्तों, ये पुत्र और ये पिता। पिता को ऊपर सेट करना है, पुत्र को नीचे सेट करना है। अगर इसका भी कोई अगर भाई है तो आप इधर और सेट कर दो। मैंने आपको यह बताया कि भाई भाई का जोड़ा एक सीधी रेखा में और पिता पुत्र का रेखा, इस जो ये डायग्राम है इसको समझना आप। अगर इसकी अगर कोई बहन है तो इसको यहां सेट करना है दोस्तों। ओके, कहने अगर पुत्र किस किस का हो सकता है, पुत्र माता का भी तो हो सकता है। तो अगर माता पुत्र की अगर बात चले तो यहां हम ऐसे भी बना सकते हैं, माँ और ये पुत्र। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब पिता पुत्र या माता पुत्र हो चाहे पिता पुत्री हो, यह डायग्राम बनाना आपको। कहने का मतलब अगर पिता पुत्री की बात चल रही है तो इस प्रकार। ठीक है दोस्तों, पहली कंडीशन तो भाई भाई वाली, दूसरी पिता पुत्र वाली। एक तीसरी कंडीशन, एक और कंडीशन आपको ध्यान रखना है इसके अंदर। अगर पति पत्नी की बात चल रही है तो उसको कैसे सेट करना है आपको। मान लीजिए ये पति है, अगर पत्नी की बात चल रही है तो आपको इस प्रकार सेव करना दोस्तों। एक बार और मैं तीनों को अलग अलग बता देता हूं, जैसे हम आगे जो क्वेश्चन करेंगे ना, तो आपके और समझ में आ जाएगी दोस्तों। आप तो बस इसको दिमाग में रखो। अगर भाई बहन हो या भाई भाई हो तो ये एक कंडीशन, तो ये पहली कंडीशन। अगर पिता पुत्र की बात हो या माता पुत्र की बात हो या पिता पुत्री की बात हो, तो आपको इस प्रकार से डायग्राम बनाना है। ठीक है दोस्तों, अगर पति पत्नी की बात चल रही है, अगर पति पत्नी की बात चल रही है तो आपको इस प्रकार से डायग्राम बनाना है दोस्तों। कैसे? इस प्रकार से डायग्राम बनाना है। अगर ये तीनों कंडीशन अगर आपके दिमाग में अगर रहेगी तो रिश्ते का कितना भी बड़ा सवाल आ जाए आप आसानी से हल कर सकते हो दोस्तों। पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन और ये तीसरी कंडीशन। अब हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की, यानी कि क्वेश्चन
इस कंडीशन से क्वेश्चन किस प्रकार हल कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो हम इसी तरीके से निकालेंगे दोस्तों। ये आपको पता होना चाहिए, मैं लिख देता हूं। भाई बहन का जोड़ा तो ये है, पिता पुत्र का जोड़ा ये है, पिता पुत्र का, और पति पत्नी का जोड़ा ये है। ठीक है दोस्तों। अब जो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना दोस्तों, मैं गारंटी लेता हूं आपके रिश्ते का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, चाहे कितना भी बड़ा क्वेश्चन क्यों ना हो। पहले तो मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूं दोस्तों। आर डी का भाई है, आर डी का भाई है, क्यों आर की बहन है, क्यों आर की बहन है, क्यों आर की बहन है, ए एफ का भाई है, ए एफ का भाई है, डी एफ का पिता है, डी एफ का पिता है, क्यों एम की बेटी है, क्यों एम की बेटी है। तो एक का चाचा कौन, एक का चाचा कौन है। अब ये हमारे सामने क्वेश्चन है दोस्तों। अब इसको किस प्रकार से हल करना है हमारे को, देखिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन पढ़ना है आपको, जैसे जैसे क्वेश्चन कहे ना उसी प्रकार से हल करना है आपको। ये क्या बोल रहा है, आर डी का भाई है, जो आर है वो डी का भाई है। पहले तो आर की बात कर रहा है तो आर लिखो। ठीक है दोस्तों, आर डी का भाई है, जो साहब आर डी का भाई है, आर डी का भाई है, यानी कि ये मेल है। तो मैंने कहा था आपको मेल को किस डिब्बे में फिट करना है, ऐसे। और भाई, या तो ये इसकी भाई, ये तो इसका ये भाई होगा या बहन होगी। और मैंने पहले भी बताया था कि भाई बहन का जो आपको डायग्राम बनाना है वो इसी प्रकार से बनाना है। तो अभी तक हमारे को डी का पता नहीं है कि ये इसका भाई है या बहन है, लेकिन आर का जरूर पता है। देखिए, आर डी का भाई है, आगे क्या कह रहा है, क्यों आर की बहन है। तो ये इसकी बहन है, तो फिर इसी डायग्राम में बना दूं। ये लो साहब, कौन है बहन, क्यों आर की बहन है। अब ये इसकी बहन है तो इसकी भी तो बहन ही है, लेकिन इसको जो डी है इसका हमारे को पता नहीं है कि ये मेल है या फीमेल है। इतना सा जरूर ध्यान रखना दोस्तों। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए एफ का भाई है, जो ए है वो एफ का भाई है। अब यहां पर हमारे को ए और एफ दोनों ही कंडीशन दिखाई नहीं दे रही है, तो इसको थोड़ा सा अलग से बना लो आप, फिर वापस यहां से ऐड कर देंगे हम इसको। ए एफ का भाई है, ए है जो एफ का भाई है, कौन, ए। लेकिन अभी तक हमारे को पता नहीं चला है कि एफ मेल है या फीमेल है, तो उसको छोड़ दो। ए एफ का भाई है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, डी एफ का पिता है। देखिए दोस्तों, डी एफ का पिता है, इसका मतलब ये एफ का पिता है डी, तो ये भी हो गया मेल। यहां पर हमारे को पता चल गया पिता माता तो नहीं हो सकती ना, ये बोल रहा है डी जो एफ का पिता है, इसका मतलब ये भी मेल है और ये एफ का पिता हो गया। तो यहां से इसको उठा के अब हमारे को यहां सेट कर देना है, ये वाली जो चीज है ना इसको यहां सेट कर देना है। ए जो ए है वो एफ का भाई है। अभी तक तो हमारे को ये पता नहीं है कि डी की पुत्री है या पुत्र है, लेकिन ये जरूर पता है कि ए जरूर पुत्र है, ये इसका भाई तो है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, डी एफ का पिता है और क्यों एम की बेटी है। जो क्यों है वो एम की बेटी है। अब देखिए दोस्तों,
क्यों है ना, ये क्यों है, ये एम की बेटी है, ये हम बना दिए एम। तो बेटी किस किस की हो सकती है, बेटी पिता की भी तो हो सकती है और माता की भी तो हो सकती है। अभी तक यह हमारे को पता नहीं चल रहा है कि ये मेल है या फीमेल है, तो इसको रहने दो। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्यों एम की बेटी है तो ए का चाचा कौन, ए का चाचा कौन, देखिए ए किसका पुत्र है, ए डी का पुत्र है, और ये इसका भाई है और ये इसकी बहन है। तो देखिए दोस्तों, पिता का भाई क्या लगेगा, चाचा, अंकल। तो ए का चाचा कौन है दोस्तों, आर। ठीक है दोस्तों। अगर वो पूछ लेता कि ए की बुआ कौन है तो आपको बताना था क्यों। अगर वो पूछ लेते ए का पिता कौन है तो आपको बताना है डी। ठीक है दोस्तों। और ये इसका दादा भी हो सकती है और दादी भी हो सकती है, कह नहीं सकते। और अगर एफ की बात करें तो एफ ए का भाई भी हो सकता है और बहन भी हो सकती है। इस प्रकार से ये वाला जो डायग्राम है, चाहे कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो दोस्तों, आप निकाल के देख लेना, बिल्कुल राइट आंसर जाएगा आपका, 100% गारंटी लेता हूं। अब अगला क्वेश्चन मैं हल कर रहा हूं दोस्तों। इसी प्रकार से हम 5-7 क्वेश्चन हल करेंगे तो आपके ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, यानी कि किस प्रकार से रिश्ते वाले क्वेश्चनों को हल करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, ई का पुत्र ए है, ई का पुत्र ए है, ई का पुत्र ए है, बी का पुत्र डी है। आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ए का विवाह एफ के साथ हुआ है, ए का विवाह एफ के साथ हुआ है। ठीक है दोस्तों। अब आगे क्या बोल रहे हैं, ए का विवाह एफ के साथ हुआ है, बी की पुत्री एफ है, बी की पुत्री एफ है, डी का ए के साथ क्या संबंध है। ठीक है दोस्तों, यह हमारा क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, हमारा जो क्वेश्चन है वो है एक ई का पुत्र ए है। अब देखिए दोस्तों, जैसे जैसे क्वेश्चन कहे हम उस क्वेश्चन का उसी प्रकार से पोस्टमार्टम करते हैं। ठीक है दोस्तों। ये क्या बोल रहा है, ई का पुत्र ए है, और मैंने आपको बताया था कि पिता पुत्र का डायग्राम किस प्रकार बनाया जाता है, उसी प्रकार से सेट करो। ई का पुत्र ए है, ई का पुत्र, ये वाला डायग्राम, ई का पुत्र ए है। ठीक है दोस्तों, ये पुत्र है यानी कि मेल है, तो हमने डब्बे में सेट कर दिया इसको। और पुत्र किस किस का हो सकता है, पुत्र पिता का भी हो सकता है, माता का भी हो सकता है। तो अभी तक हम कह नहीं सकते हैं कि ये इसकी माता है या पिता है। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या कहता है। ए का पुत्र ए हो गया, यहां तक तो हमारा सवाल खत्म। ठीक है दोस्तों। बी का पुत्र डी है, बी का पुत्र डी है, ये लो सा इधर लिख लेते हैं, बी का पुत्र डी है, ये भी मेल है। पुत्र की बात हो रही, पुत्री की तो बात नहीं हो रही है ना। बी का पुत्र डी है, अभी तक बी का भी पता नहीं है कि ये इसकी माता है या पिता है, तो इसको भी छोड़ दो। बी का पुत्र डी है, यहां तक सवाल खत्म। आगे ये बोल रहा है ए का विवाह एफ के साथ हुआ है। ये जो है इसकी पत्नी है एफ, ए का विवाह एफ के साथ हुआ है, तो विवाह किसके साथ हो सकता है,
ये अगर मेल है तो मेल के साथ होगा या फीमेल के साथ होगा विवाह? तो ये तो हमारे को पता चल गया कि ऐप तो महिला है, ये तो हम कह सकते हैं, क्योंकि हमारे को यह पता है कि ए मेल है और वो बोल रहा है ए का विवाह ऐप के साथ हुआ है। ऐप के साथ हुआ तो हमने ऐप, और मैंने यह भी बताया था कि जो पति पत्नी का जो है वो इस प्रकार से लिखना है आपको। यहां तक हमारा सवाल खत्म। अब आगे ये बोल रहा है कि बी की पुत्री, देखो यहां पर हमारे पास बी है, बी की पुत्री ऐप है। अब देखिए दोस्तों, जो बी की पुत्री, बी की पुत्री, बी की पुत्री क्या है? क्या है दोस्तों की? बी की पुत्री, बी की पुत्री ऐप है, यानी कि ये जो ऐप है ये बी की पुत्री है, ये इसकी पुत्री है। तो ये इसका पिता भी हो सकता है और माता भी हो सकता है, ये ए की सासू भी हो सकती है और ए का ससुर भी हो सकता है। यहां तक समझ में आ गया? देखिए दोस्तों, पत्नी की वाइफ का पिता या माता आपके क्या लगेगा? या तो ससुर लगेगा या सास लगेगा। यहां तक तो क्लियर दोस्तों। अब ये बोल रहा है, यहां पर हमारे को पता है कि जो बी है, बी का पुत्र डी है, बी का पुत्र डी है, यानी कि जो डी है वो इसका भाई है, यानी कि जो बी की पुत्री ऐप है और ये बोल रहा है कि बी का पुत्र डी है, तो हम कह सकते हैं कि ऐप और डी दोनों बहन भाई है। क्या है? बहन भाई। ऐप और डी दोनों बहन भाई है, इसको हटा दो, इसका कोई मतलब नहीं है यहां पर। अब आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? डी का ए के साथ क्या संबंध है? देखिए दोस्तों, डी क्या लगता है? ए के पत्नी, पत्नी का भाई, पत्नी का भाई साला। देखिए दोस्तों, ये इसका साला, डी इसका साला है क्योंकि ये पत्नी का भाई है। अगर पूछे कि ए का बी के साथ क्या संबंध है तो हम कह नहीं सकते हैं, ससुर भी हो सकती है, सास भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। और ये समधी, ब्याही ब्याही को बोलते हैं समधी। ठीक है दोस्तों, और इसका भी हमारे को पता नहीं है कि ये मेल है या फीमेल है। ओके दोस्तों, लेकिन हमारा आंसर निकल के आया साला इसमें। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन और हल करा देता हूं मैं, जिससे कि आपको और ज्यादा प्रैक्टिस हो जाए। और दोस्तों आप प्रैक्टिस करते रहो बस, कितने भी बड़े क्वेश्चन से टकरा जाना आप, आपका आंसर हमेशा सही आएगा दोस्तों। बी की बहन ए है, देखिए दोस्तों, बी की बहन, बी की बहन ए है, बी की बहन ए है, सी का भाई है बी, सी का भाई है, सी का भाई है बी। ठीक है दोस्तों, डी का पुत्र है सी, डी का पुत्र है सी, डी का पुत्र है सी, डी का पुत्र है सी। आगे क्वेश्चन बोल रहा है, तो डी ए से, तो डी का ए से क्या रिश्ता है? तो डी का ए से क्या रिश्ता है? ये क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने। ठीक है दोस्तों, अब इसको हल करते हैं। बी की बहन ए है, बी की बहन ए है, डायग्राम बना लो दोस्तों सीधी रेखा में। बी की बहन ए है, यानी कि ये फीमेल है, और हमारे को बी का अभी तक पता नहीं है कि वो मेल है या फीमेल है। चलो आगे क्या क्वेश्चन कहता है, आगे पढ़ो। सी का भाई है बी, सी का भाई है,
देखिए दोस्तों, यहां से हमारे को क्या पता चल रहा है, C का भाई है B, यानी कि ये C है और C का भाई है B, इसका मतलब ये भी मेल, ये मेल है। देखो दोस्तों, ये बोल रहा है C का भाई है B, यानी कि C, B और A बहन भाई है, लेकिन अभी तक हमारे को C का पता नहीं चल रहा है कि ये इनकी बहन है या भाई है, यानी कि मेल है या फीमेल है, तो इसको छोड़ दो, अभी तक किसी भी डिब्बे में सेव मत करो इसे। C का भाई है B। आगे क्वेश्चन बोल रहा है D का पुत्र है C, D का पुत्र है C। अब देखिए दोस्तों, ये D है और D का पुत्र है, D का पुत्र है C, इसका मतलब ये भी पुरुष है, मेल है। तो आप मुझे बताइए कि D का पुत्र है C, तो D या तो इसका पिता होगा या इसकी माता होगी। अगर ये इसका पिता होगा या इसकी माता होगी तो तीनों भाई बहन है वो D के ही तो बेटे हैं। वो तीनों जो है C, D, A, वो तीनों अगर बहन भाई हैं तो जो D है इनकी या तो माता होगी या पिता होगा। ठीक है दोस्तों, ये तीनों इसके पुत्र हैं। आगे क्वेश्चन बोल रहा है D का A से क्या रिश्ता है, D का A से क्या रिश्ता है। ऐसे क्वेश्चन में आप आंसर क्या दोगे, पिता दोगे या माता। अगर ऑप्शन में अगर ऐसे हो, हम कह नहीं सकते हैं इसके अंदर। अगर ऑप्शन में ऐसा है तो आप कह सकते हो कि हम कह नहीं सकते हैं, वो ठीक होगा। अगर पिता या माता में से हमारे को ऑप्शन में एक मिल रहा है, पिता और माता दोनों, तो वो देगा नहीं कभी, या तो पिता देगा या फिर माता देगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर पिता ऑप्शन में आए तो पिता करना है, अगर माता ऑप्शन में आए तो माता ऑप्शन में करना है। और अगर पहली प्रायोरिटी तो आपको उसे देना है कि हम कह नहीं सकते हैं कि इसमें क्या होगा। ठीक है दोस्तों, अगर माता और पिता दोनों साथ में हैं, माता भी है और पिता भी है, और लास्ट ऑप्शन है कि हम कह नहीं सकते हैं, तो ठीक है, वो हमारा कह नहीं सकते हैं, वो पहले प्रायोरिटी रहेगी दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, एक क्वेश्चन और करवा देता हूं मैं आपको। B D की बहन है, B D की बहन है, B D की बहन है, M D का पिता है, M D का पिता है, N M की बहन है, N M की बहन है, B का N से क्या संबंध है, B का N से क्या संबंध है, B का N से क्या संबंध है, यह हमारे सामने क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए दोस्तों, B D की बहन है, M D का पिता है, N M की बहन है, तो आप बताइए कि B का N से क्या संबंध है। अब उसी प्रकार से हम हल करते हैं दोस्तों। B पहले लिख लो आप, B आगे क्या बोल रहा है, B D की बहन है, इसका मतलब है B फीमेल है, तो कर दो आप इस गोले में सेव। और ये किसकी बहन है, D की, और भाई बहन का जोड़ा इसी प्रकार चलता है। तो D अभी तक D इसकी बहन भी हो सकती है, भाई भी हो सकता है, कभी अभी हम कह नहीं सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि M D का पिता है, M D का पिता है, ये लो सा, ये पिता कर दिया, पिता, ये पिता बोल रहा है, तो इसका मतलब
ये हो गया हमारे मेल। एम डी का पिता है। अगर एम डी का पिता है तो बी का भी तो पिता होगा। अगर एम डी का पिता है तो बी का भी तो पिता है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन एम की बहन है। एन जो एन है वो एम की बहन है, ये रहा एम। और मैंने कहा था कि भाई बहन का जोड़ा इस प्रकार चलता है, सीधी रेखा में सीधी डायरेक्शन होनी चाहिए। ये एन इसकी क्या हो गई, बहन हो गई सा। अब आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि बी का एन से क्या संबंध है। जो ये बी है एन के क्या लगती है। देखिए दोस्तों, जो हमारे जो पिता है, पिता की बहन हमारे क्या लगेगी, बुआ, और बुआ के हम क्या लगेंगे, भतीजा। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि बी का एन से क्या संबंध है। बी का एन से क्या संबंध है, तो ये इसकी हो जाएगी भतीजी। पिता की बहन बुआ और बुआ के हम भतीजा या भतीजी, तो बी यहाँ पर क्या है, फीमेल है, तो ये होगी भतीजी। अगर वो डी की बात करता तो हम कह नहीं सकते हैं कि या तो भतीजा हो सकता है या भतीजी हो सकती है। ठीक है दोस्तों। और जो इशारा वाले जो टाइप हैं, देखिए दोस्तों इस प्रकार से करना, आप चाहे कितना भी बड़ा सवाल आ जाए हल हो जाएगा, प्रैक्टिस करना आप। अब मैं एक इसी डायग्राम से जो इशारा वाले जो क्वेश्चन आते हैं 2-3 वो करवा देता हूं। ठीक है दोस्तों। और रिश्ते में तो किसी प्रकार का कोई भी अगर आपको डाउट हो, अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना दोस्तों। जो चिन्ह निष्कर्ष वाले थे उनमें भी ये जो ट्रिक है वो काम करती है दोस्तों। जो चिन्ह निष्कर्ष वाले जो मैंने आपको बताया था ना कल, आप ऐसे डिब्बे बना के उनको भी आप हल कर सकते हो, लेकिन वो वैसे जल्दी हो जाते हैं दोस्तों। अब तीसरा जो टाइप है हमारा इशारे वाला। ठीक है दोस्तों। पहला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, एक आदमी ने कहा। देखिए दोस्तों, एक आदमी ने कहा, यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है। मेरी माँ के पोते की पत्नी है। तो वह आदमी लड़की का कौन है। वह आदमी लड़की का कौन लगता है। कौन लगता है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन की थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हो सकती है। मतलब ये कहने का मतलब यही है कि वह आदमी लड़की का कौन लगता है, यानी कि क्या लगता है। ठीक है दोस्तों, आप किसी भी हिसाब से पढ़ सकते हो। थोड़ी सी ऐसे क्वेश्चन में थोड़ी लैंग्वेज में दिक्कत आती है, कौन लगता है, अरे क्या लगता है। ठीक है दोस्तों। एक आदमी ने कहा यह लड़की। ठीक है दोस्तों, यहां हम बना लेते हैं आदमी और इधर बना लेते हैं लड़की। ठीक है दोस्तों। एक आदमी ने कहा यह लड़की। एक आदमी किसी तीसरे आदमी से कह रहा है इस लड़की के बारे में। एक आदमी ने कहा यह लड़की मेरी माँ के, इसकी माँ की बात कर रहा है, यह लड़की मेरी माँ के, तो इसकी माँ बनाओ पहले। तो ये इसकी माँ हो गई ना दोस्तों, उसी डायग्राम से करा रहा हूं मैं। वह लड़की मेरी माँ के पोते, यानी कि ये इसका पोता कौन होगा, माँ का बेटा, और बेटा का इसका मतलब बेटा। लड़की मेरी माँ के पोते, यानी पोता ये हो गया दोस्तों, और पोते की पत्नी है। ये जो लड़की इस पोते की क्या है,
पत्नी है। क्या दोस्तों? पत्नी है। तो वह आदमी लड़की का कौन है? अब यहां से एक सवाल उठता है दोस्तों। सवाल क्या उठता है वो मैं बताता हूं। यहां से अगर हम देखें तो अगर पुत्र की पत्नी के तो वो ससुर लग जाएगा, ठीक है दोस्तों। लेकिन यहां से एक क्वेश्चन उठ रहा है, वापिस सवाल को पढ़ो। एक आदमी ने कहा यह लड़की मेरी माँ के पोते, एक आदमी ने कहा यह जो लड़की है ये मेरी माँ के पोते की, इसका अगर कोई बेटा होगा तो वही तो इसका पोता होगा। तो इस माँ के और भी तो कोई बेटा हो सकता है। ये ऐसे तो नहीं बोल रहा है कि ये इकलौता माँ का इकलौता बेटा आदमी है, ऐसे तो क्वेश्चन बात नहीं कर रहा है ना। यहाँ से इस बात का भी आप ध्यान रखना दोस्तों, ये इकलौते बेटे की बात नहीं कर रहा है। ये कह रही है माँ के पोते की पत्नी है, तो हो सकता है इस माँ के कोई और दूसरा बेटा भी तो हो सकता है और उसकी पत्नी हो ये लड़की। यहाँ एक क्वेश्चन बनता है, अगर इकलौते की बात करता तो ये ससुर हो जाता, हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि ये ससुर है। लेकिन इस क्वेश्चन में हम कह नहीं सकते हैं, जानकारी अधूरी है, जानकारी अधूरी है दोस्तों, आंकड़े अधूरे हैं, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से ये भी आप ध्यान रखना। लेकिन जो हमारा जो क्वेश्चन होगा वो इसी प्रकार से होगा। अगला क्वेश्चन, एक 2-3 क्वेश्चन और करवा देता हूं मैं, जिससे कि आपकी थोड़ी सी और प्रैक्टिस हो जाए। आप एक्सरसाइज करते रहो दोस्तों। शिवानी का परिचय देते हुए विजय ने कहा कि शिवानी का परिचय देते हुए विजय ने कहा कि उसके पिताजी मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र हैं, मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र हैं। विजय शिवानी का क्या लगता है? जो विजय है, विजय शिवानी का क्या लगता है? ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, डायग्राम बना के फिर अगर आपके समझ में नहीं आए तो आप अपने आप को मान लेना वहां पर, तो वो सवाल ऑटोमेटिकली सोल्व हो जाएगा। लेकिन डायग्राम बनाने के बाद में सोचना, पहले जैसे जैसे क्वेश्चन के उसी प्रकार से आप तो डायग्राम बना लो, फिर वो ऑटोमेटिक ही आपको पता चल जाएगी हाँ यार इसमें क्या होगा। अब आगे क्वेश्चन अब हम हल करते हैं इसको। शिवानी का परिचय देते हुए विजय ने कहा, कौन कह रहा है? विजय। और किसका परिचय दे रहा है? शिवानी का। देखिए दोस्तों, विजय और इधर लिख लो आप शिवानी, ठीक है दोस्तों। शिवानी का परिचय देते हुए विजय ने कहा, इसका परिचय देते हुए विजय ने कहा कि उसके पिताजी, मतलब शिवानी के पिताजी, उसके पिताजी यानी कि इसके पिताजी, ठीक है दोस्तों, इसके पिताजी बना दिया मैंने। उसके पिताजी मेरे पिताजी, इसके भी पिताजी बना दिए। उसके पिताजी मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र हैं। देखिए दोस्तों क्या बोल रहे हैं, उसके पिताजी मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र हैं। ये इसका पिता हो गया, जो उसके जो पिताजी हैं वो इसके पिताजी के इकलौते पुत्र हैं। तो इसका मतलब ये विजय स्वयं हो गया है दोस्तों। और बता देता हूं दोस्तों, ध्यान से सुनना। उसके पिताजी यानी कि शिवानी के पिताजी
मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र, यानी कि ये विजय स्वयं खुद है। तो विजय शिवानी का क्या लगता है? और देखिए दोस्तों, ये खुद हो गया यहाँ पर, ये यहाँ से ये विजय आ गया, ये विजय है। और ये विजय की क्या है? बेटी। ये लिख दो, हम शिवानी यहाँ लिख दो। ठीक है दोस्तों, ये बोल रहा है विजय शिवानी का क्या लगता है? तो विजय तो पिताजी लगेगा। विजय क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका पिता। और ये हो जाएगा इसका दादा। डेट्स ऑल दोस्तों। एक क्वेश्चन और करवा देता हूं आपको। एक क्वेश्चन और करवा देता हूं। एक पुरुष ने तस्वीर की तरफ संकेत करते हुए कहा, एक पुरुष ने तस्वीर की ओर संकेत करते हुए कहा कि वह मेरे मामा की बेटी का भाई, वह मेरे मामा की बेटी का भाई हो तो पुरुष तस्वीर से किस प्रकार संबंधित है? पुरुष तस्वीर से किस प्रकार संबंधित है? किस प्रकार संबंधित है? ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, एक पुरुष ने तस्वीर की ओर संकेत करते हुए कहा कि वह मेरे मामा की बेटी का भाई हो, तो पुरुष तस्वीर से किस प्रकार संबंधित है? अब हम क्वेश्चन को हल करते हैं दोस्तों। एक पुरुष ने तस्वीर की ओर संकेत करते हुए कहा, यह पुरुष है और ये हमारी इधर तस्वीर है। ठीक है दोस्तों। एक पुरुष ने तस्वीर की ओर संकेत करते हुए कहा, एक पुरुष ने तस्वीर की ओर संकेत करते हुए कहा कि इस तस्वीर में पुरुष जो भी कोई है तस्वीर है दोस्तों, ये पुरुष की ओर तस्वीर की ओर संकेत करते हुए कहा कि वह मतलब यह वह मेरे मामा की, पहले तो इसका मामा बनाओ, वह जो यह है ये बोल रहा है वह मेरे मामा कैसे बनाओगे आप इसके पहले तो मामा बनाने के लिए पहले तो इसकी माँ बनानी पड़ेगी आपको। माँ का भाई तो मामा होता है दोस्तों। ये माँ, पहले तो इसकी माँ बनाओ। हाँ साहब बना लिया। अब माँ का भी आप भाई बनाओ। ये हो गया ना इसका मामा, माँ का भाई मामा। वह मेरी मामा की बेटी, मामा की बेटी बनाओ। ठीक है दोस्तों, मामा की बेटी हो गई। वह मेरे मामा की बेटी का भाई है। मामा की बेटी का भाई है कौन? ये मामा की बेटी का भाई है, ये तस्वीर वाला। ठीक है दोस्तों, भाई है। तो पुरुष तस्वीर से किस प्रकार संबंधित है? जो पुरुष है इस तस्वीर के क्या लगेगा दोस्तों? एक बार और देखिए दोस्तों, एक पुरुष ने तस्वीर की ओर संकेत करते हुए कहा, एक तस्वीर की ओर संकेत करते हुए कहा कि वह मेरे मामा की बेटी का, पहले तो इसके मामा बनाओ, माँ का भाई मामा। वह मेरे मामा की बेटी का, मामा की बेटी बना ली, मामा की बेटी का भाई
है तो पुरुष तस्वीर से किस प्रकार संबंधित है। अब आप सोचिए दोस्तों कि अगर आपके मामा का अगर कोई बेटा है तो आपके क्या लगेगा, मैं मेरा भाई। क्या लगेगा दोस्तों, मैं मेरा भाई। अगर वहाँ पर मैं मेरा भाई ऑप्शन में देखने को न मिले तो जो भी मैं मेरा भाई होता है, मौसेरा भाई होता है, फूफेरा जो भाई होता है, जो भाई बहन होते हैं, उनको हम कजीन बोल सकते हैं दोस्तों। क्या बोल सकते हैं, कजीन। अगर या तो आ जाएगा मैं मेरा भाई तो ठीक है, अगर ऑप्शन में कजीन दे सकता है एग्जामिनर, आजकल कजीन वाला थोड़ा सा ज़्यादा ही दे रहा है वो। तो जितने भी जो खास भाई नहीं होकर हमारे जो और कोई भाई होते हैं तो वो सब भाई जो भाई बहन होते हैं वो सब हमारे कजीन लगते हैं दोस्तों। सीधी सी बात तो ये है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप किसी भी प्रकार का अगर कोई भी सवाल हो तो आप आसानी से हल कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा। यहाँ ये मामा की बात की है तो यहाँ हमारे को मामा हम कैसे बना सकते हैं वो आपको सोचना पड़ेगा। इसके मामा बनाने के लिए पहले तो इसकी माँ बनानी पड़ी और फिर माँ का भाई बनाना पड़ा। तो माँ का भाई तो मामा होता है, ऐसे जरूर थोड़ा सा सोचना पड़ेगा दोस्तों। और बाकी तो इस डायग्राम से आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा दोस्तों, मैं 100% गारंटी लेता हूँ। और तो आज ये हमारे लगभग मैंने रिश्तों के टाइप तो बताए दिए और वो बाकी आप एक्सरसाइज कर लेना दोस्तों। और कल मैंने संविधान की अनुसूचियां पढ़ाई थी दोस्तों, वहां से राजस्थान पुलिस में मैं गारंटी लेता हूँ एक क्वेश्चन पक्का आएगा, चाहे वो अनुसूचियां से पूछो, चाहे मैंने वहाँ मोस्ट 3 या 4 अनुच्छेद भी बताए थे, वहाँ मैंने दल बदल वाला कानून भी बताया था दोस्तों। अभी जो दल बदल वाला कानून है वो थोड़ा सा चर्चा में भी है दोस्तों, तो उसको भी आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना। जो कल वाली जो क्लास थी उसमें से मैं 100% गारंटी लेता हूँ कि पुलिस में क्वेश्चन 2 भी बन सकते हैं उस क्लास से, लेकिन एक तो पक्का ही है दोस्तों। आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय आत्मनिर्भर।